उस शाम आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, हवा में मिट्टी की खुशबू और बिजली की चमक, जैसे मौसम भी हमारे दिल की बेचैनी समझ रहा हो। दिन भर के ताने अब भी कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी वजह से इस घर में अशांति है, आलिया। नाजिया आंटी की वो कठोर आवाज़ जो हर बार मेरे दिल में चाकू की तरह उतर जाती थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, पर दीवारें भी जैसे मेरे दर्द का मजाक उड़ा रही थीं। फिर अचानक फ़ोन की स्क्रीन जगमगाई। छत पर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी सांसें तेज़ हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू। कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। छत पर हल्की बारिश गिर रही थी, चाँद बादलों में छुपा हुआ और हवा में भीगती रात की खुशबू। और वो रिहान, भीगा हुआ, सफ़ेद कुर्ते में, आंखों में वो बेचैन मोहब्बत लिए जो मेरे दिल की हर दीवार को गिरा देती थी। आलिया, उसकी आवाज़ धीमी थी, गहरी थी, जैसे सिर्फ मेरे दिल के लिए निकली हो। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस उसके पास चली गई। उसने मेरा हाथ थामा। उसकी हथेलियों की गर्माहट मेरी ठंडी उंगलियों में उतरने लगी और दिल की धड़कनें तेज़ होती चली गईं। क्या हुआ आज? उसने धीरे से पूछा। मेरी आंखों में नमी चमकी। उन्होंने फिर मुझे आगे कुछ नहीं कहा गया। वो और करीब आया, मेरी ठंडी उंगलियां अपने सीने पर रख दीं जहां उसकी धड़कनें तेज चल रही थीं। अब और मत सहो आलिया, उसने फुसफुसाया। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी बालों को छूने लगे। उन उंगलियों की नरमी मेरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन भर रही थी। मेरी सांसें तेज बिखरी हुई और दिल में एक अनकहा नशा फैलने लगा। रिहान, मेरे होंठ कांपे, आवाज़ में दर्द और चाहत घुली हुई थी। वो और करीब आया, इतना कि उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूने लगीं। उस गर्माहट में मुझे सारी दुनिया से आज़ादी मिल गई। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श, उसका करीब आना, मेरे दिल की हर दीवार को पिघला रहा था। तुम मेरी हो आलिया। उसकी आवाज़ में वो यकीन था जो मुझे हर बार तोड़कर फिर जोड़ देता था। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और उस खामोशी में सिर्फ दिल की तेज़ धड़कनें और बारिश की आवाज़ रह गई। उसने मेरे गाल को छुआ, मेरी ठंडी त्वचा पर उसकी उंगलियों की गर्माहट जैसे मेरी रूह तक उतर गई हो। उस लम्हे में दुनिया रुक गई थी। बस हम थे, बारिश थी और वो मोहब्बत जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। उस रात आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बादल गरज रहे थे और हवा में नमी का बोझ ऐसा था जैसे बारिश किसी भी पल सब कुछ बहा ले जाएगी। दिन भर नाजिया आंटी के ताने मेरे कानों में गूंजते रहे। तुम्हारी वजह से ये घर खराब हुआ है आलिया। उनकी बातें अब चाकू की तरह दिल को चीरने लगी थीं। मैं कमरे के कोने में बैठी, घुटनों में चेहरा छुपाए, बस एक नाम सोच रही थी, रिहान। फ़ोन फिर से चमका। नीचे आओ, मुझसे मिला करो, मत रोया करो। उसके शब्द जैसे मेरे दिल में गूंज गए। मेरे कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ धड़कनें तेज होती चली गईं। छत पर वो पहले से खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में मोहब्बत का सैलाब। आलिया, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। कब तक सहोगी ये सब? कब तक खुद को अकेला समझोगी? मेरे होंठ कांप गए, आंखें भीग गईं। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन कदम अपने आप उसके करीब चले गए। उसने मुझे खींचकर अपने आगोश में ले लिया, इतना करीब कि उसकी धड़कनें मेरी सांसों में घुल गईं। उसकी बाहों की गर्माहट, उसके सीने से टकराती मेरी तेज सांसें। उस पल सारी दुनिया रुक गई थी। तुम मेरी हो आलिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो ठहराव था जो दिल की गहराइयों तक उतर गया। और मैं तुम्हें इस दर्द से निकाल कर ही दम लूँगा। मैंने उसकी शर्ट कसकर भींच ली। मेरी हथेलियों में उसकी गर्माहट उतर रही थी और आंखों से अनजाने में सिसकियां फूट पड़ीं। वो थोड़ा पीछे हटा, मेरे गालों को दोनों हथेलियों में लेकर धीरे से कहा, देखो मेरी तरफ आलिया, एक बार कह दो तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो नज़रें जो हमेशा मेरे डर, मेरे दर्द, मेरी मजबूरियों को पढ़ लेती थीं। मुझसे ज़्यादा भरोसा है रिहान। मेरी आवाज़ धीमी थी, कांपती हुई, लेकिन उसमें सच्चाई की वो गहराई थी जो हवा में घुलकर
आसपास की खामोशी को भी तोड़ रही थी। उसकी उंगलियां मेरे गालों पर हल्के से फिसलती रहीं और उस स्पर्श में वो नरमी थी जो मेरे टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को जोड़ रही थी। बारिश की बूंदें और तेज हो गईं, लेकिन उस पल सिर्फ उसकी सांसों की गर्माहट, उसकी धड़कनों की आवाज और हमारे बीच की खामोशी गूंज रही थी। मैं तुम्हें इस घर से, इस दर्द से निकालूंगा आलिया, उसने धीमी आवाज में कहा। बस तुम मुझसे वादा करो कि अब कभी अकेली नहीं रोगी। मेरी आंखें नम थीं, सांसें तेज, दिल बेहाल। मैंने उसके सीने में चेहरा छुपा लिया और फुसफुसाई, वादा है रेहान, अब कभी नहीं। उस पल छत पर खड़ी दो रूहें जैसे एक हो गईं और आसमान की काली रात भी हमारी मोहब्बत की रोशनी से जगमगाने लगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, पर मेरे दिल में अब भी रात की वो नमी बाकी थी, वो लम्हे, वो बातें, वो गर्माहट जो रेहान की बाहों में मिली थी। दिन तो हमेशा की तरह शुरू हुआ, नाजिया आंटी की तीखी आवाज़ के साथ। आलिया, चाय क्यों नहीं बनी अभी तक? तुम्हें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं चुप रही, होंठ सी लिए, लेकिन आंखों में अब वो डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था किसी का हाथ हमेशा मेरे साथ है, रेहान का। रात हुई और मैं फिर उसी छत की ओर बढ़ी जहां हमारी मोहब्बत की खामोशी गूंजती थी। वो वहां खड़ा था, हल्की सी मुस्कान लिए, आंखों में वही सुकून, वही बेचैन मोहब्बत। आलिया, उसने धीमी आवाज में पुकारा और मैं उसकी तरफ बढ़ गई, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के। उसने मेरा हाथ थामा, हल्के से दबाया और मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, बस अब बहुत हुआ आलिया, तुम मेरी हो और अब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, बस कुछ ही दिन और। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सच रेहान? मेरी आवाज़ में कंपन था, आंखों में नमी, लेकिन दिल में उम्मीद की पहली किरण। उसने धीरे से मेरे गालों को थामा, उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे चेहरे पर लकीरें खींच रही थीं, जो सीधे मेरी रूह तक उतर रही थीं। हाँ आलिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है। उस पल बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं, हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, तुम हो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रेहान। वो मुस्कुराया, मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और उस पल दुनिया थम गई। बारिश की बूंदें हमारे चारों तरफ नाच रही थीं, हवा में वही पुरानी खामोशी, वही धड़कनों की तेज लय और हमारी मोहब्बत का वो नशा जो अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुका था। उस रात आसमान भी गवाह बना कि दो टूटे हुए दिल एक दूसरे में सुकून ढूंढते हुए हमेशा के लिए एक हो गए। उस शाम आसमान कुछ अलग था, गहरे नीले रंग का, जैसे मेरे दिल का बोझ समेटे हुए। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थीं और मैं चुपचाप खड़ी उन्हें बहते देख रही थी। मैं आलिया, 21 साल की, पर जिंदगी ने मुझे मेरी उम्र से कहीं ज्यादा सिखा दिया है। माँ के जाने के बाद ये घर मेरे लिए घर नहीं रहा, बस एक कैद खाना बन गया है। नाजिया आंटी, मेरी सौतेली माँ। उनकी आवाज में वो ठंडापन है जो दिल को चीर देता है। आज भी वही हुआ। रसोई में हल्की सी गलती पर उनकी चीख गूंज उठी, आलिया, ये क्या बेहुदा काम है, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्या यही सिखाकर गई थी तुम्हारी माँ? उनके शब्द तीर की तरह सीने में चुभ गए। मैंने सिर झुका लिया, होंठ सी लिए, लेकिन आंखें उन्हें रोक नहीं पाईं। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया। सन्नाटा, अंधेरा और दिल में जलता हुआ दर्द। हथेलियाँ ठंडी थीं, पर दिल जल रहा था। उसी वक्त मोबाइल की स्क्रीन चमकी। छत पर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रेहान। सिर्फ उसका नाम पढ़ते ही दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। आंखों में अनजाने आंसू भर आए और कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। छत पर हवा में बारिश की नमी थी, भीगी मिट्टी की खुशबू, और वो वहीं खड़ा था, सफ़ेद शर्ट में भीगा हुआ, बालों से पानी की बूंदें टपकती हुई और आंखों में वो बेचैन मोहब्बत जो हर दर्द को शांत कर देती थी। आलिया, उसकी धीमी टूटी हुई आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा। वो आवाज़ मेरे टूटे हुए दिल के लिए जैसे मरहम थी। मैंने उसकी ओर देखा, आंखें अपने आप भीग गईं।
वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, मेरे करीब आकर हाथ बढ़ाया और मेरी ठंडी उंगलियां अपने हाथों में थाम लीं। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे सारी सर्दियां एक पल में पिघल गई हों। कितनी बार कहा है आलिया, उसने मेरी हथेली को हल्के से दबाते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, ये दिल तोड़ देते हैं मेरा। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल में हल्की सी सिहरन फैल गई जब उसने मेरी गीली पलकों को अपनी उंगलियों से छुआ। रिहान, मेरी आवाज़ कांप गई, जैसे अंदर का दर्द किसी ज़बरदस्ती छुपे हुए ज्वालामुखी की तरह बाहर आने लगा हो। वो और करीब आया, इतना कि उसकी सांसों की गुनगुनाहट मेरे चेहरे से टकराने लगी। बारिश की बूंदें मेरे बालों में फंसकर धीरे धीरे मेरे गाल तक बहने लगीं और उसके हाथों की नरमी मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी जगा रही थी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, हल्के से मेरी ठंडी गालों को सहलाते हुए बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। उस लम्हे में छत पर सिर्फ बारिश की आवाज़ थी, दिल की तेज़ धड़कनें थीं और हमारी खामोश मोहब्बत का शोर। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। नाजिया आंटी की चीखें अब भी कानों में गूंज रही थीं। तुमसे कुछ नहीं होगा आलिया, तुम किसी काम की नहीं हो। दिल जैसे कोई मुट्ठी में भींच रहा हो। कमरे की दीवारें भी मेरे साथ रो रही थीं। तभी फ़ोन की स्क्रीन जली। छत पर आओ, मैं यहीं हूँ। सिर्फ ये 4 शब्द और दिल की धड़कनें जैसे किसी पागल धुन पर नाचने लगीं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। पैर कांप रहे थे, पर दिल में अजीब सी खींच थी, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। छत पर हवा में बारिश की नमी तैर रही थी और वो खड़ा था, भीगा हुआ, पर आंखों में वही बेचैन मोहब्बत लिए। आलिया, उसकी आवाज़ टूटी हुई, धीमी और दर्द में डूबी हुई थी। क्या हुआ? फिर उसने कुछ कहा है? मैंने होंठ खोले, पर आवाज़ नहीं निकली। बस आंसू बेकाबू होकर बह निकले और अगले ही पल मैं उसके सीने से लग गई। उसने मुझे कसकर थाम लिया। उस आगोश की गर्माहट में सारी ठंडक, सारा दर्द पिघल गया। उसकी हथेलियों की नरमी मेरी पीठ पर हल्के हल्के फिर रही थी, जैसे मेरे टूटे हुए दिल के हर कोने को जोड़ रही हो। आलिया, उसकी आवाज़ मेरे कानों में फुसफुसाई। तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं, मुझे मत रुलाया करो। उसकी बात सुनकर मेरे होंठ कांप गए, सांसें तेज हो गईं और दिल में एक अनकही तड़प ने सिर उठाया। मैंने उसकी शर्ट को हल्के से भींच लिया। भीगी हुई हथेलियां उसकी गर्मी को महसूस कर रही थीं और उस पल मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। उसने धीरे धीरे मेरा चेहरा ऊपर उठाया, मेरी भीगी पलकों पर अंगुलियां रखकर आंसू पोंछे। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे चेहरे पर लकीरें खींच रही थीं, जिन्हें मैं अपनी रूह तक महसूस कर रही थी। तुम अकेली नहीं हो आलिया। उसकी आंखों में यकीन चमक रहा था। मैं हूँ, हमेशा रहूँगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने धीरे से पलकें झुका लीं, पर दिल की धड़कनें और तेज़ हो गईं। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छूने लगीं और उस नज़दीकी में एक अजीब सा नशा था, एक खामोशी जिसमें हज़ारों बातें छुपी थीं। बारिश की बूंदें हमारे चारों तरफ गिरती रहीं, लेकिन उस पल दुनिया थम गई थी। बस दिल की आवाज़ें गूंज रही थीं और वो आवाज़ कह रही थी, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर फैल रही थी, लेकिन मेरे लिए रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नाजिया आंटी की आवाज़ फिर गूंजी, आलिया, नाश्ता क्यों तैयार नहीं? तुम दिन ब दिन निकम्मी होती जा रही हो। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर थीं, जैसे हर खामोशी को पढ़ लेना चाहती हूँ। मैंने सिर झुका लिया, आवाज़ में धीमापन भरकर बोली, बस अभी बनाती हूँ आंटी। लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। जल्दी करो और ये आंखें नीची मत करो, ये सब नाटक मुझ पर मत आजमाओ। दिल फिर से भर आया, लेकिन होंठ खामोश रहे, क्योंकि घर में मेरी आवाज़ की कोई कीमत नहीं थी। शाम हुई और मेरा दिल फिर वहीं खामोश दर्द लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ नाजिया आंटी की बातें कानों में गूंज रही थीं, लेकिन ऊपर छत पर एक चेहरा मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो रिहान, सफ़ेद कुर्ते में, बालों में हल्की हवा खेल रही थी,
आंखों में बेचैनी और मोहब्बत की वो गहराई जो मुझे हमेशा तोड़कर जोड़ देती थी। आलिया, उसने धीमी आवाज में कहा, और बस उतना सुनना ही काफी था मेरे टूटे हुए दिल को संभालने के लिए। मैं उसके करीब आई, पर इस बार उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लिया, कसकर, जैसे मेरी रूह को अपने आगोश में समेट लेना चाहता हो। तुम रोई थी? उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें गुस्सा भी था, नाजिया आंटी के लिए और हालात के लिए। कितनी बार कहा है, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे टूटते हुए, आलिया। मेरी आंखें भर आईं, सिसकियां रोके नहीं रुक रही थीं, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। धीरे से उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। उस आगोश की गर्माहट में सारी ठंड पिघल गई। उसके हाथ मेरी पीठ पर हल्के हल्के फिरते रहे, जैसे हर दर्द को चुपचाप सोख लेना चाहते हों। तुम मेरी हो, आलिया, उसने धीमे स्वर में कहा। आवाज में वो ठहराव था जो दिल की गहराई तक उतर गया। और हमेशा रहोगी,